मैं अपराधी नहीं हूँ। हिंसक हकीकतों से जूझता हुआ कंजर समाज के लोग आपराधिक जनजाति कानून को 1952 में निरस्त किया गया। इसके बावजूद ही जातिगत भेद को जायज मानने वाले समाज में पुलिस थानों और अन्य शासकीय संस्थाओं में रोजाना की यातना और हंसी यकृत लोगों का अपराधीकरण। जयपुर बारिश करना समुदाय के लोगों ने आज अहम बैठक रखी गई, जिसमें सरकार से लगाई गुहार। सुनिए वीडियो के माध्यम से रिपोर्टर देवकरण झांझा। जो कमज़ोर समुदाय हैं उन समुदाय डेगपुर में खड़े हैं, जहां पर काफ़ी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। जो जाति प्रमाण पत्र को लेकर समस्या बनी हुई हैं और बच्चे पढ़ने से वंचित हो रहे हैं। तो हम दीदी से बात करेंगे क्या क्या समस्या हैं बैरसिया की। दीदी, क्या क्या समस्या हैं बैरसिया की, ये जो क्या कौन कौन सी दिक्कतें आ रही हैं, जो लड़कियों को लड़कों को पढ़ने में दिक्कतें आ रही हैं? देखिए, कंजर जाति होने के बावजूद, अनुसूचित जाति की लिस्ट में होने के बावजूद उनका जाति प्रमाण पत्र नहीं बना जा रहा है। बार बार बोलते हैं कि ये बिजोरी हैं। तो 1949 का अगर आप अयंगर कमेटी का रिपोर्ट देखते हैं, जो खास अयंगर कमेटी के लोग आके देवलखेरा के कैंप में रुके, उन्होंने लोगों से बातचीत करी, उन्होंने अपने रिकॉर्ड में लिखा हुआ है कि बिजोरी और कंजर एक ही हैंगे। उसके बावजूद भी अगर आप उनके वोटर कार्ड देखेंगे, अगर आप उनके कागज़ के देखेंगे, सब जगह कंजर लिखने के बावजूद भी बोला जाता है कि नहीं, तुम कंजर नहीं हो। जबकि कंजरों इतने पंचायत के नियम पक्के हैं, जाति के नियम पक्के हैं कि अगर देवास में, सीहोर में, रायसेन में, गुना में, झांसी में, जहाँ जहाँ पे भी शादियाँ हो रही हैं, शाहजहाँपुर में, वहाँ पे जो रोटी बेटी का व्यवहार है वो कंजरों के बीच में ही है। तो मतलब मेरी ससुराल में जाति प्रमाण पत्र बन रहा है, लेकिन मेरे मायके में नहीं बन रहा है। तो ये सरकार को क्यों अभी 75 साल क्या, अभी 1947 से अभी 2025 में आ गए, 80 साल में समझ नहीं आया कि ये लोग कंजर हैं। क्योंकि भेदभाव तो पुलिस की तरफ से या समाज की तरफ से या जो सवर्ण समाज है वो तो उनको रोकता ही है, कंजर करके गाली करके ही बोल देता है, लेकिन जाति प्रमाण पत्र जो उनका अधिकार है वो नहीं दे रहा है। लड़के लड़कियों की पढ़ाई इसलिए जल्दी रुक जाती है क्योंकि माँ बाप को लगता है कंजर सुन के तो हमें कोई नौकरी नहीं देता है, और सरकारी नौकरी होने के लिए हमारे पास कोई जाति प्रमाण पत्र नहीं है, तो रुक देते हैं। दीदी, कुछ सरकार तक जो गलतियां जाती हैं कि जो सरनेम लगाया गया उन्होंने बिजोरिया, और वो जो नेट के जरिए सर्च भी करते हैं तो वो बिजोरिया के नाम से, तो यहाँ पर सरकार गलत जा रही है। बिजोरिया कंजर की एक उपजाति में ही मानते हैं, और बहुत सारे लोगों का तो कंजर ही लिखा हुआ है। अगर 5 का बिजोरी है तो 15 का कंजर है, तो उन 15 का क्यों नहीं बना रहे हैं? ऐसा तो नहीं है, और 5 भी कंजर है। इस पे सरकार पे भी सवाल और ये मैं नहीं हूँ बोलने वाली। नहीं, आप कोई भी जो सरकारी कागज हैं पुराने, आप देखिए 1950 तक के कागज देखिए, उसमें इनको एक ही बोला गया है। तो फिर क्या साख दिखाना चाहते हो? सरकार को ही तो अपने कागजों में छानबीन करनी है ना। हमारे कागज हम बोल ही रहे हैं। दीदी, एक बड़ा मुद्दा है कि जैसे कि जब वोट की बारी आती है, इनका जो मत होता है उसमें तो ये मत प्राप्त कर लेते हैं, वोटर कार्ड में भी कंजर है। हाँ, लेकिन मत तो लेते हैं, उसके बाद फिर ये जाति में भेदभाव क्यों कर रहे हैं? अगर देखिए, अभी भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई, 1 महीने में पूरा भोपाल का
पलट दिया उन्होंने शक्ल, है ना। दिन रात काम हो रहे हैं, हर कोने में काम हो रहे हैं। अगर सरकार चाहती है कि कंजरों की ज़िंदगी बदले, सरकार पूरी कर सकती है। मंशा है कि नहीं है, क्योंकि ये सब बुरे बहाने हो जाते हैं। अगर मेरी मंशा है तो मैं सब कागज़ों को ठीक करा सकती हूँ, क्योंकि मैं तो सरकार हूँ, है ना। हम लोग सब तो लोग गांव के लोग हैं, हम कैसे सर कागज़ों को निकालेंगे। आपके विधानसभा में कागज़ हैं, आपके कहाँ पे कागज़ हैं, रिकॉर्ड्स निकालिए। क्योंकि 1949 की रिपोर्ट, अयंगर कमेटी की रिपोर्ट, जो सरकारी रिपोर्ट है, वो सीधा लिखी हुई है कि बिजोरी और कंजर एक ही हैं। मोहन सरकार को क्या संदेश देना चाहोगे? जो कंजर समाज पढ़ाई से वंचित हो रहे हैं, एक समाज जाति प्रमाण पत्र को लेकर, तो आप मोहन सरकार तक कौन सी बात पहुंचाएंगे? मैं तो यही बोलूँगी, कोई भी सरकार को अगर सच्ची में अंतिम इंसान तक पहुँचना है, जो वो बोल के गए अभी यहाँ पे, अगर अंतिम इंसान तक पहुँचना है तो कोई बहुत जादू का काम नहीं है। पहुँचना है तो बुलाओ अपने लोगों को, बोलो रास्ते ढूंढो, अच्छे स्कूल खोलो, जाति प्रमाण पत्र के लिए एसडीएम को बिठाओ। कितना टाइम लगता है? कोई ऐसी चीज़ तो बोल नहीं रहे जो नामुमकिन है, जो उन्होंने कहीं और नहीं करी है। तो करिए, अगर मतलब मेरा मतलब है कि मंशा है तो दिखाइए, नहीं तो बोलने के लिए तो सब लोग बोलते हैं। अगर देखा जाए तो सरकार के सिर्फ बहाने मार रहे हैं, क्योंकि जाति प्रमाण पत्र बनाना इतना कोई बड़ा काम नहीं है, क्योंकि इसी गांव में 15 लोगों के कंजर समाज से पहले से जाति प्रमाण पत्र बने हुए हैं। नहीं बने, बेरसिया में किसी के नहीं बने। मैं कह रही हूँ उनका नाम में कंजर है, नाम में कंजर है, लेकिन फिर भी तो मैडम आप देख सकते हो, शाजापुर है, उज्जैन है, हाँ बिल्कुल देवास सही है, बोल यहाँ रहा पर हूँ। सभी कंजर हो और सब में जगह बेटी व्यवहार रोटी व्यवहार दोनों चलता है, बिल्कुल। तो फिर इनको क्यों वंचित किया जा रहा है? पूछिए उनसे, हमको तो यही दिखता है कि मंशा होती है तो काम कर सकते हो, क्योंकि सरकार है। जी। अगर सरकार 1 महीने में पूरा शहर की शक्ल बदल सकती है, 100 क्या 1200 करोड़ लगा के काम कर सकती है, इसमें तो कोई पैसे की ज़रूरत नहीं है। आप भी अपना काम करो, यही बोल रहे हैं। कोई पैसे मत दीजिए, अपना काम कर दीजिए। आपका नाम क्या है दीदी? मेरा नाम शिवानी है। शिवानी। करेंगे जो लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं सिर्फ जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए, और बेरेसिया के डेकपुर के निवासी हैं। और आप देख सकते हैं, हमारे कैमरामैन दिखाएंगे कि यह समाज जो कंजर समाज में ही आते हैं, लेकिन अपने जाति प्रमाण पत्र को लेकर काफ़ी दुखी रहते हैं। और विजयराम नानोरिया ने कई बार संघर्ष भी किया है, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिली है। तो हम विजयराम नानोरिया से बात करेंगे। सर बताइए, क्या कारण है जो अभी तक आपके जाति प्रमाण पत्र नहीं बने हैं? देखिए, विजयराम ने नहीं करा, यहाँ पे सभी जो हमारे तीनों गांव के लोगों ने मिलकर जो है संघर्ष किया है। इसमें विजयराम नहीं है, इसमें सारे सब युवाओं ने मिलकर, सभी साथियों ने, हमने रैली भी की है, 2021 में भी की है। और अनुसूचित जनजाति के जो मीणा सिंह मैडम थी, उनको भी हमने ज्ञापन सौंपा और कलेक्टर साहब को भी सौंपा। कलेक्टर साहब बोलते हैं कि एसडीएम साहब जाति प्रमाण पत्र बनाएंगे, एसडीएम साहब कहते हैं कलेक्टर साहब आदेश देंगे, और कलेक्टर और दोनों मिलकर बोलते हैं विधान वो बल्लभ भवन जाइए। जब बल्लभ भवन वाला अधिकारी कहता है कि तुम पहले से ही गजट में भी पास हो, बजट में भी पास हो। जब संविधान के अनुच्छेद 341 के 28 पर आप कंजर जो है ऑलरेडी एससी की सूची में 55 पर अंकित है, तो फिर आपका जाति प्रमाण पत्र हम अलग से कैसे बना दें, क्योंकि पहले से गजट और बजट में पास है। तो जब आपके आधार कार्ड में भी कंजर लिखा हुआ है, पहचान पत्र में भी कंजर लिखा हुआ है, कहीं कहीं ऋण पुस्तिका में भी कंजर लिखा हुआ है, और मार्कशीट में तो सरकारी जो मार्कशीट होती है उनमें भी लिखा हुआ है, और कहीं कहीं एफआईआर में भी आपका कंजर लिखा हुआ है। तो ऑलरेडी आप पहले से ही गजट में और बजट में है। ये एसडीएम की गलती है कि वो छानबीन करके 5 लोगों की टीम बनाकर वो जाति प्रमाण पत्र जारी मध्य कर रहा प्रदेश है। के मुख्यमंत्री से आप मोहन यादव पर कौन सी बात रखना चाहोगे, वो संदेश कौन सा पहुंचाओगे? क्या कारण है अभी तक जो कंजर समाज के जाति प्रमाण पत्र नहीं बने हैं? देखिए, हम अपील करते हैं हमारे माननीय सीएम साहब से कि पूर्व में सीएम साहब ने सुना नहीं सुना, पर उनसे हाथ जोड़कर भी अपील करता हूं कि वो हमारी बातों को संज्ञान लें, और कलेक्टर को फिर से, जो भोपाल कलेक्टर है, उनको आदेश दें और छानबीन करके हमारे जाति प्रमाण पत्र बनाएं। ये सबसे बड़ा हमको रोड़ा लगता है, क्योंकि इसके बिना हमारे बच्चे पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं और हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। कहीं ना कहीं उनके लिए हमारे खलल हो रहा है, क्योंकि मार्केट में कोई कमरा ही नहीं दे पाता। कंजर का नाम सुनते ही सब लोग अपना कन्ना झाड़ लेते। तो हम लोगों को जब हॉस्टल सुविधा मिलेगी तभी हम पढ़ेंगे लिखेंगे, तभी हम आगे बढ़ेंगे। तो मेरा नाम विजयराम नानोरिया है और कंजर कम्युनिटी से बिलोंग करता है। कंजर हमारा जाति है, नानोरिया हमारा सरनेम है। जी। गांव कौन सा है आपका? गांव का नाम ढेपुर है, जिला हमारा भोपाल है, पंचायत हमारी तहसील है। और आप राजधानी में हो और आप